नमस्कार मित्रों। एक ऐसी सत्य घटना से आज मैं आपको वाकिफ कराऊंगा जो यहीं मुंबई में घटी थी। मित्रों, इंसानी मगज जब बेकाबू हो जाता है, स्थितियां उस पर हावी हो जाती हैं और उसका कंट्रोल कुछ मिनटों के लिए छूट जाता है। उस हालात में, उस गुस्से की हालात में इंसान ऐसा कुछ कर देता है जिसका पछतावा उसको पूरी उम्र रहता है। ऐसी ही एक सत्य घटना मैं आपसे बताऊंगा। भिवंडी में एक शमशेर नाम का इंसान उसकी मां के साथ 3 बेटियों के साथ रहता था। पूरा घर उसी पर निर्भर था। उसकी बीवी 4-5 साल पहले गुजर गई थी। दूसरी शादी करने के लिए उसे बहुत कहा गया। उम्र छोटी थी, 45 साल का था। लेकिन 3 बेटियां थी। आने वाली इन बेटियों की सही से ध्यान रखेगी या नहीं, इस बात के लिए वह चिंतित थे और इसीलिए उसने शादी नहीं की थी। हालात बहुत ही सीमित थे। जितना कुछ वह कमाता था उसमें उसका घर चलना बहुत मुश्किल सा था। बेटियों को पढ़ाना भी था। आगे वाले शादी ब्याह के जो खर्चे हैं उसकी भी उसे चिंता थी। बहुत समझदार लड़का था। लेकिन मित्रों, एक दिन ऐसी घटना घटी। उसकी मां, वह जब काम से आया तो वही रोज का मसला लेकर, तुझे तो कुछ पड़ा ही नहीं है, घर की ओर देखता ही नहीं, इधर मुझे कैसे घर चलाना है मुझे ही समझ में नहीं आता। इन बेटियों के लिए मैं क्या करूं? तू शादी भी नहीं बनाता है। अब इस उम्र में मैं इनकी जिम्मेदारी कैसे निभाऊं? रोज इनके लिए सारा कुछ करना मेरे लिए बहुत कष्टदायी हो गया है। तू शादी कर ले बस, नहीं तो मैं घर छोड़कर जा रही हूं। ये बात मां ने कही और न जाने इस इंसान को ऐसा गुस्सा आया। उसने मां को एक तपेली थी वो सर पर मारी। ऐसे कुछ मां को लग गई, मां वहीं ढेर हो गई। हादसा हो गया, मुकदमा चला, शिक्षा भी हो गई। 10 साल की शिक्षा हुई मित्रों। मैं उसे जेल में मिलने गया था। शिक्षा होने के बाद 2 साल के बाद कि आखिर कौन सी मानसिकता है
जो अपनी माँ जिसने उसे जन्म दिया है उसको उसने खत्म कर दिया। और मैं उस इंसान को जानता था मित्रों, बहुत सोचने वाला इंसान था, कतई ऐसा इंसान नहीं था कि वह बिना सोचे कुछ कर बैठे। फिर भी ऐसा हादसा उसके साथ हुआ। जब मैं उसे मिलने गया, जेलर की परमिशन ली थी, आधे घंटे की मेरी मुलाकात थी। बात को 2 साल बीत गए थे। वह मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन जानता था, इसलिए मुझसे उसने बात करना पसंद किया। मैंने उसे पूछा, आखिर तू इतना समझदार इंसान, तुझसे ऐसी घटना कैसे घटी? जिस मां ने तुझे जन्म दिया, उसी मां को तूने 100 साल पूरे कर दिए। आखिर कौन सी ऐसी शक्ति तेरे सर पर चढ़ गई थी? कौन सा बुखार चढ़ गया था? इतना गुस्सा और ये सारा कुछ कैसे हुआ? मैं जानना चाहता हूं। घट गई घटनाएं घट गई है, तू शिक्षा भोग रहा है, ये सारी बातें समझ में आ रही है। लेकिन उस समय की तेरी दिमागी जो हालत थी वो क्या थी, ये मैं जानना चाह रहा हूं। उसने मुझे बताया, मैं लूम में काम करता हूं, ये तो आपको पता है। वहां किसी वजह से मेरा जो सीनियर था वह मेरी कंप्लेंट ऊपर कर रहा था पिछले 6 महीनों से कि इसको काम से निकाल दो। मेरा काम भी सही था, लेकिन मेरी उससे बनती नहीं थी, इसलिए मुझे वह निकालना चाहता था। और उस दिन उसके साथ मेरी बहुत बहस हो गई। और बाद में जब मैं घर में आया तब रात में 8:30-9 बजे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल भी गुस्से में था। और मां ने आते ही ये सारा शुरू कर दिया। मुझे ही पता न चला कैसे मैंने वहां तपेली पड़ी थी वह सर पे मारी, और शायद इतनी जोर से भी मैंने नहीं मारी थी, लेकिन मारी थी जरूर। मां तुरंत ढेर हो गई। मैं अस्पताल ले जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक वह मर चुकी थी। जिंदगी कभी कभी कैसे जीवन में मोड़ ले आती है, ये हमें ही पता नहीं चलता मित्रों। नहीं घटने वाली बातें घट जाती हैं। यही हम कह सकते हैं। क्यों, वह ऐसा इंसान तो था ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही इंसान था मित्रों। 12वीं तक वह पढ़ा था, बहुत सोच समझ रखने वाला इंसान था। इसीलिए तो उसने शादी भी नहीं बनाई थी। वैसे मुस्लिमों में तो दूसरी तीसरी शादी करना कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इसके लिए इजाजत है। कहने का तात्पर्य इतना ही है मित्रों, आप बिल्कुल भी अच्छे हो, लेकिन जीवन में जब गुस्सा आता है, ऐसी कुछ घटनाएं आपके सामने आती हैं, तब आप उसको कंट्रोल कर पाते हो या नहीं, ये पहली बात। और दूसरी बात, जब कहीं
स्थितियां ऐसी खराब हो, विकट हो, अड़चन वाली हो, आपको ऐसा लगता हो कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, इतना गुस्सा आता है मुझे इस पर, तब भूले चूके उनके नजदीक न जाएं, उनसे रिश्ता काट दें, यही बेहतर होगा। इंसानी मगज मित्रों कुछ भी कर सकता है, कभी भी शैतान उसके मगज में घुस सकता है, किसी भी बात के लिए घुस सकता है। इसलिए इसको न तो कोई समझा है और न तो कोई समझ पाएगा, इसके कोई उत्तर नहीं है मित्रों। सिर्फ हम बातें कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कैसे ये घटा, इस पर हम बहुत सारी डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जब जब ऐसे जीवन में हादसे होते हैं, तब तब कुछ न कुछ वह हमें सीख दे जाते हैं मित्रों। हमें कुछ सीखना चाहिए इससे, नहीं तो कहीं जीवन उलझ जाएगा। यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।